नमस्कार साथियों। कल हमने हामिद चौहान के बारे में पढ़ा था। आज हामिद चौहान के जो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था वो किस कारण से हुआ था, क्या कारण रहे और किस कारण से कौन विजय रहा और कौन हारा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण तो किया था, लेकिन क्या हुआ, रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी होती है जिसे कहते हैं जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, उसे लूट लिया, अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद उसने रणथंभौर का घेरा डाल दिया। किसने डाल दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। कुछ समय तक घेरा पड़ा रहा और अपनी सेनाएं उसकी सेनाएं महीने 2 महीने तक भूखी प्यासी मरती रही। तो उसको लगा कि यार इस तरह से अगर चलता रहा तो हमारी सेना आधी से ज्यादा यहीं पर खत्म हो जाएगी, तो अब करे क्या। तो उसने कहा कि चलो घेरा उठा लेते हैं। तो एक मंत्री ने कहा कि यार क्या बात करो, आप हिंदुस्तान के राजा हो, अगर घेरा उठा लिया तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि इतना हिंदुस्तान का राजा छोटे से राज्य को नहीं जीत पाया। तो उसने एक डायलॉग मार दिया। क्या डायलॉग मार दिया कि ऐसे 10 किलो के मैं मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा बोल के उसने अपना घेरा उठा लिया। किसने उठा लिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। उठाने के बाद जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पर गया तो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। किसने मार दिया था? उसके दामाद, और उसका कौन है? उसका भतीजा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का ससुर भी था और चाचा भी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो उसे मारकर अपनी दिल्ली पर किसका शासन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण का क्या कारण है और किस कारण से उसने आक्रमण किया था वो हम जानेंगे। और आक्रमण किया तो उसमें हारा कौन और विजय कौन रहा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हमने हामिद चौहान के बारे में स्टार्ट कर हमने चर्चा की थी थोड़ी सी। उसमें से ये बताया गया उसके प्रमुख निर्माण कार्य देख लिए थे। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, 66 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। उसके बाद बहुत सारे राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। कौन कौन से थे? एक तो भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया, उसके बाद उज्जैन के राजा बौद्ध सेकंड को पराजित किया और मेवाड़ का शासक समर सिंह को भी पराजित किया। और पराजित करने के बाद उसने पुष्कर झील पर स्नान करने के बाद अपने सिंहासन पर बैठा था। याद रखना, एकमात्र शासक है जो अपने सिंहासन पर यानी कि राजगद्दी पर बैठने से पहले ही सबकी अधीनता स्वीकार करवा दी, उसके बाद ही अपने सिंहासन पर बैठा था। तो आज इसी हामिद चौहान के बारे में, आज जो रणथंभौर पर आक्रमण होता है उसी हामिद चौहान के बारे में अगली क्लास हम चालू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कौन? हामिद चौहान। जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया, लेकिन घेरा उसने उठा लिया। याद रखना, आक्रमण तो उसने किया था लेकिन असफल रहा था। क्यों असफल रहा था? क्योंकि उसने जाइन दुर्ग को जीता था लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीता था। ठीक है, तो हामिद चौहान सबसे पहले हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर अधिकार हो गया। दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर पर तो उसके कारण तो जानने होंगे भाई, आक्रमण करने के कारण क्या थे। कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर दावा बोल देता, आपके ऊपर आक्रमण कर देता है तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण तो होगा। तो सबसे पहले हम उसका कारण जानेंगे कि किस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। हामिद चौहान के शासनकाल में उसने आक्रमण क्यों किया और उसमें विजय कौन रहा और पराजित कौन हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आक्रमण के कारण। किसने किया था आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आक्रमण का कारण जानने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि आक्रमण का कारण हम कैसे पता चला। हम तो उस समय थे नहीं, तो पता चलता है एक ग्रंथ के अनुसार। एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आमिर हट। कौन सा ग्रंथ है? आमिर हट। ये लिखा था चंद्रशेखर ने। हम पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कारण जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आक्रमण करवा देंगे। ठीक है, रणथंभौर पर किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। सबसे पहले आक्रमण का कारण जानते हैं। सबसे पहले ये जानकारी मिलती किसमें? आमिर हट में। आमिर हट में ये जानकारी मिलती है, किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। आमिर हट में जानकारी मिलती है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो किया क्यों। सबसे पहले है इसमें बात बताई गई है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। किसमें बताई गई है? ये बताई गई आमिर हट में। आमिर हट में बताया गया मोहम्मद शाह व चिमना का प्रेम प्रसंग। किसका? मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम प्रसंग, यानी कि लव स्टोरी। किसकी लव स्टोरी है? मोहम्मद शाह और चिमना की। हुआ क्या, मैं बताता हूं आपको पूरी बात। आक्रमण का कारण सबसे पहला कारण किसने बताया है? चंद्रशेखर ने। क्या कारण बताया है? लव स्टोरी। किसमें बताया? आमिर हट में।
अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है कौन? चिमना। हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब दिन में पूरा दिन व्यस्त रहता था, युद्ध करता रहता था, जहां जहां जाता वो अपने अधिकार मतलब अपने राजाओं को युद्ध करता रहता था और उसको समय नहीं दे पाता था। किसको समय नहीं दे पाता था? चिमना को। तो ये समय किसके पास लेने लगी? मोहम्मद शाह के ऊपर। तो मोहम्मद शाह क्या हुआ कि एक दिन इन दोनों के मतलब मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी के पास खड़ा हुआ था। इसका सेनापति है। किसका सेनापति? अलाउद्दीन खिलजी का। बैठे थे दोनों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह। ये लेकर आई क्या लेकर आई? मदिरा। मदिरा का मतलब होता है शराब। शराब लेकर आई, दोनों पी रहे थे। नजरें मिल गई और हो गया प्यार। इसको ठुकरा दिया, इन दोनों का क्या हो गया? प्यार हो गया। अब हुआ क्या? गुप्त रूप से दोनों मिलने लगे। ये इसके कमरे में गया, कौन? चिमना के कमरे में बातें करने लगे। रात को जाता, सुबह वापस चला जाता, फिर रात को जाता, सुबह वापस चला जाता। तो ऐसे करता रहता, परमानेंट देखता रहता। एक दिन क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार बहुत दिन हुए चिमनी से मिला नहीं, यानी कि चिमना से मिला नहीं, एक बार मिल के जाता हूं। तो आया अपने कक्ष की ओर। किसके कक्ष की ओर? चिमना के कक्ष की ओर आया। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। अब आया तो हुआ क्या कि दरवाजे के बाद इस कमरे के मतलब जो कमरा था उसके बाहर खड़ा रह गया। कौन खड़ा रह गया? अलाउद्दीन खिलजी। खड़ा तो रह गया लेकिन उसे कुछ आवाज आई, इसलिए वो खड़ा रह गया। क्या आवाज आई? ये दोनों क्या कर रहे थे? अंदर बातें कर रहे थे। ये बातें बाहर कौन सुन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी बाहर सुन रहा था। ये कह रहा है कि यार चिमनी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम अगर हम गुप्त रूप से मिलते आए तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाएगा और हमें मार देगा। तो इसने दोनों ने योजनाएं बनाई। किसने? मोहम्मद शाह और चिमना ने योजनाएं बनाई। क्या योजनाएं बनाई कि चिमना ने कहा कि एक काम करो, मैं अलाउद्दीन खिलजी को दे देती हूँ जहर। क्या दे देती हूँ? पॉइजन, यानी कि जहर दे देती हूँ मैं इसको, और हाँ, और तुम बन जाना यहाँ के शासक और हम दोनों, मैं तुम्हारी क्या बन जाऊंगी? रानी, और तुम बन जाने राजा। इसलिए इनको लगा, इसके मन में लड्डू फट गए। इसने कहा कि यार बहुत अच्छा है यार, चलो राजा तो बन रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, कल आएगा अलाउद्दीन खिलजी तो मैं उसको बुलाऊंगी शराब पीने के लिए और शराब में जहर मिला के इसको मार दूंगी। ये सारी बातें कौन सुन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, कमरे के अंदर घुसा और जैसे घुसा आया चिमनी का चिपकी पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे, और ये मोहम्मद शाह वहां से भागता हुआ किसके शरण में आ गया? आमिर देव के शरण में। किसके शरण में आ गया? आमिर देव के शरण में। आमिर देव के शरण में आ गया। याद रखना, मोहम्मद शाह और चिमना की जो लव स्टोरी थी, जो प्रेम प्रसंग था, उसका साथ देने वाला कौन था? इसका साथ देने वाला मोहम्मद शाह का, उसका नाम था के हब्रू। ये भी इसके साथ भागता हुआ कहां गया? हमीद चौहान के। याद रखना, हुआ क्या कारण? ये कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का। सबसे पहला कारण क्या बताया? चंद्रशेखर ने हामिरहट में बताया गया है कि मोहम्मद शाह और चिमना की प्रेम प्रसंग था, जिसका पता अलाउद्दीन खिलजी को लग गया और अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह और के हब्रू भागते हुए किसके पास शरण ले ली? हामिद चौहान के पास। और अलाउद्दीन खिलजी ने हामिद चौहान को कहा कि चूचू, मेरे जो दो सेनापति हैं, मेरे दो अपराधी हैं, वो तेरे शरण में आ गए, तो तू उसे मेरे पास भेज दे, मैं तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये तो हट ही था, पहले ही जानते हैं राजपूतों का रिवाज है, राजस्थान का रिवाज है, तो कोई भी हमारा शरणागत हो जाता है हम इसको छोड़ते नहीं है, भले प्राण चले जाए, लेकिन जो शरणागत आया उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ऐसा कहकर उसने वापस रिस्पॉन्स कर दिया, क्या? लेटर। और इसको मना बोल दिया कि मैं जो मेरे अधिकार में आया है, जो मेरे शरण में आया है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। भले तू कहाँ का भी राजा हो, क्या दिल्ली का हो कि किसी का भी हो, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो इन दोनों इसको आया गुस्सा और उसने कर दिया रणथंभौर पर आक्रमण। ये एक कारण था। एक कारण दूसरा है, वो कारण है सबसे महत्वपूर्ण कारण। क्या कारण है कि सभी इतिहासकार उसी कारण को मतलब मान्यता देते हैं कि क्या है। एक दूसरा कारण है और वो करता है, कौन करता है? अमीर खुसरो। कौन करता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये कारण बता रहा है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो उसने आक्रमण का कारण क्या था? ये कौन बता रहा है? अमीर खुसरो। ये बता रहा है कि इसका कारण क्या था? राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसकी थी? यानी कि किसका? सीमा विवाद। किसका था सीमा विवाद? ये था अलाउद्दीन खिलजी और हामिद चौहान का। किसका विवाद था? अलाउद्दीन खिलजी और हामिद चौहान का। अमीर खुसरो बता रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का जो कारण था वो था राजनीतिक महत्वाकांक्षा। यानी कि ये चाहता था कि जो अधिकार किसने हामिद चौहान ने कर रखा था अपने क्षेत्र पर, उसका अधिकार किसको हो जाए? अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों? उसको पता था कि हामिद चौहान वहां का शक्तिशाली शासक है, अगर इसको पराजित कर दिया तो इसके अंडर में जो भी
क्षेत्र आ रहे हैं, जो भी एरिया आ रहा है वो मेरे अंडर में आ जाएगा और मैं धीरे धीरे अपने सल्तनत को और आगे बढ़ा दूंगा। इस कारण से इसने आक्रमण कर दिया। ये कारण कौन बता रहा है? अमीर खुसरो। याद रखना, सबसे पहला कारण क्या बताया है चंद्रशेखर ने? हामिरहट में प्रेम प्रसंग बताया, चिमना और मोहम्मद शाह की लव स्टोरी। उसके बाद अमीर खुसरो क्या बता रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई लव स्टोरी नहीं है, एक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी अपने राज्य को विस्तार करने के लिए उसने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। यही कारण है, याद रखना। कारण पता चल गया। अब पढ़ते हैं कौन? आक्रमण। ये सिर्फ किंवदंतियां मिलती है, इसको सत्य हम नहीं मान सकते कि मोहम्मद शाह और चिमना की जो प्रेम प्रसंग इसको सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि ये सब किंवदंतियां मिलती हैं। इसलिए इतिहासकारों ने सबका समर्थन किसका किया है? अमीर खुसरो का। क्यों? उस समय अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रणथंभौर का आक्रमण। क्या पढ़ रहे हैं? रणथंभौर का आक्रमण। सबसे पहला आक्रमण हुआ था 1299 में। कब हुआ था? 1299 में सबसे पहला आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। किस समय हुआ था? 1299 में। यहां पर किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक का नाम है कौन? नुसरत खान। ये दिल्ली पर बैठा हुआ। याद रखना, 1299 में जो आक्रमण हुआ था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने दो सेनापतियों को भेजा, ना कि अलाउद्दीन खिलजी खुद उपस्थिति नहीं दी थी। अलाउद्दीन खिलजी खुद आया नहीं था, इन दोनों सेनापतियों को भेज दिया, जा युद्ध करके आओ और रणथंभौर के राज्य को जीत के आओ। इन दोनों को भेज दिया। इन दोनों को? एक तो नुसरत खान और एक है उल्लुक खान। इसका जो सेनापति थे, इसके सेनापति दो थे, एक तो था धर्मसिंह और एक था भीमसिंह। हुआ क्या मैं बता रहा हूं आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था 1299 में, उसने खुद उपस्थित नहीं, ये खुद नहीं आया था। इन्होंने दो सेनापति को भेज दिया, एक का नाम है नुसरत खान, एक का नाम है उल्लुक खान। और इन्होंने अब जब आक्रमण हुआ, इन दोनों ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? याद रखना, रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले जैन दुर्ग को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि रणथंभौर की कुंजी किसे कहते हैं? जैन दुर्ग को। इन दोनों ने जैन दुर्ग को जीत लिया। किसको जीत लिया? जैन दुर्ग को। जैन दुर्ग को जीतने के बाद इसने रणथंभौर का घेरा डाल दिया। किसका? रणथंभौर का घेरा डाल दिया। इसको क्या कर लिया? इन्होंने जीत लिया। जीतने के बाद नुसरत खान और उल्लुक खान ने किसका घेरा डाल दिया? रणथंभौर का। किसका घेरा डाल दिया? रणथंभौर का। रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। किसने डाल दिया? उल्लुक खान और नुसरत खान ने। घेरा डालने के बाद हमीर देव को पता चला कि यार इसने घेरा डाल दिया, इसके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने दो सेनापति को भेजा, एक का नाम है धर्मसिंह, एक का नाम है भीमसिंह। हुआ क्या? लड़े। ये बात कब की बता रहा हूं? 1299 को। अलाउद्दीन खिलजी आया नहीं है। अभी याद रखना, आक्रमण किया था, सबसे पहला आक्रमण 1299 हुआ था और दूसरा आक्रमण हुआ था 1301 में। तो इन्होंने धर्मसिंह और भीमसिंह को दोनों को भेज दिया रणथंभौर युद्ध करने के लिए। किसके विरुद्ध? नुसरत खान और उल्लुक खान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया। किसने? हामिद चौहान ने। दोनों आए, आपस में युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि इसमें भीमसिंह और नुसरत खान लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। ये वीर गति को प्राप्त हुआ, ये तो मर ही गया है। ये क्या वीर गति को प्राप्त होगा? ठीक है, तो भीमसिंह क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हुआ और नुसरत खान मारा गया। इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई करते करते दोनों मारे गए। इस बात का जो पता चला उल्लुक खान को, उल्लुक खान ने क्या लेटर भेजा? किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि यार ये तो गजब हो गया, हमारा एक सेनापति मर गया, अब कर गया। तो हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद उपस्थिति हुआ, खुद आया। कब आया? वो आया 1301 में। कब आया? 1301 में। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। ये बात पता चली किसको? उल्लुक खान के नुसरत खान मारा गया है। इसने लेटर भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी आया 1301 में आया और उसने जैन दुर्ग पर हिजरा तो कर लिया है उल्लुक खान ने, तो आया और रणथंभौर पर घेरा डालते हुए वहां पर उपस्थिति हो गया। कहां पर हो गया? रणथंभौर दुर्ग के बाहर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग में जाने की कोई मतलब योजना ही नहीं मिली। इसको कहां से जाए, कहां से घुसे? अगर रणथंभौर दुर्ग में जाने के लिए कोई ना कोई तो मतलब होना चाहिए अपराधी। इनको मिला, किसको मिला? अलाउद्दीन खिलजी को। दो व्यक्ति मिले। हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी सेना भूखी प्यासी मर जाएगी और युद्ध को हम मतलब हार जाएंगे। तो उसने एक योजना बनाई, एक लेटर भेजा। क्या लेटर भेजा? उसने इस लेटर में लिख के भेजा था कि उसने लेटर में लिख के भेजा, क्या भेजा कि संधि का छलावा दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उस लेटर में लिखा हुआ था कि चलो जो हो गया छोड़ दो, हम दोनों संधि कर लेते हैं। लेटर भेजा किसके पास? हामिद चौहान के पास। हामिद चौहान के पास लेटर भेजा अलाउद्दीन खिलजी, अरे यार तुम आओ,
किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अरे यार तुम आओ 2 मिनट बैठते हैं और संधि कर लेते दोनों। क्या युद्ध में क्या रखा है? सब तेरी भी सेना मरेगी, मेरी भी सेना मरेगी और तेरा भी राज्य बर्बाद होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तेरा ही राज्य बर्बाद होगा। तेरी संधि करने के लिए बहुत अच्छा बात है, एक काम कर तू संधि कर ले। तो हामिद देव को यार लगा कि चलो ठीक है करना है, संधि कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने दो व्यक्तियों को भेजा। किसने? इसने। और किसको भेजा? 2 व्यक्तियों को। एक भेजा रतिपाल को और एक को भेजा रणमल को। ये दोनों विश्वासघाती है, ठीक है। दोनों क्या है? विश्वासघाती। हामिद देव, अलाउद्दीन खिलजी ने लेटर भेजा संधि का छलावा किसको दिया? हामिद देव। हामिद देव को ये छलावा मालूम नहीं चला। उसने कहा कि चलो संधि कर रहे हैं तो होने दो, संधि हो जाए तो हमारा ही फायदा है। इसलिए इसने 2 आदमी को भेजा संधि करने के लिए। किसको? रतिपाल और रणमल को। इन दोनों को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी के पास बाहर बैठे हुए थे, रात का अंधेरा समय था, रात को बैठे हुए थे, सारा बर्फ पिलाई इन दोनों को। और इनको कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यार देखो मैं आक्रमण तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम दोनों की क्या योजना है? तुम दोनों का मन में क्या चल रहा है? अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि इन दोनों के मन में ये चल रहा है कि ये राज्य प्राप्त करने की लालसा है इन दोनों में। किन दोनों में? रतिपाल और रणमल को। हामिद देव को पराजित कर हम दोनों राजा बन जाएंगे, ये इन दोनों में क्या है? लालच है। तो इसको पता था। इन दोनों को कहा कि यार तुम मेरा साथ दो। किसने कहा? अलाउद्दीन। तुम मेरा साथ दो दुर्ग में जाने के लिए, तो मैं हामिद देव को मार के तुम दोनों को राजा बना दूंगा। तो ठीक है, इन दोनों में लड्डू फट गया। चलो भाई राज्य भी मिल रहा है बिना कारण से, तो इन दोनों ने हाँ कर दिया। और गुप्त रूप से जो दरवाजा था रणथंभौर दुर्ग का, वो दरवाजा बता दिया किसने? रतिपाल और रणमल ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने रातों रात आक्रमण कर दिया, उस दरवाजे के माध्यम से अंदर रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लिया और रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और हामिद देव चौहान को मारकर यहाँ पर एक शाखा हुआ था, हामिद देव चौहान को मृत्युदंड दिया। याद रखना, किसने विश्वासघात किया? रतिपाल और रणमल ने विश्वासघात किया। इसने दुर्ग के दरवाजे बता दिए, गुप्त रूप सुरंग थी वो बता दी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहां पहुंची और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये सारी वृत्तांत है। सबसे पहले क्या हुआ? आक्रमण हुआ था 1299 में। किसने किया था? नुसरत खान, उल्लुग खान, जिसमें नुसरत खान और बिमशेर दोनों युद्ध करते हुए मारे गए थे। और उल्लुग खान लेटर भेजा, अलाउद्दीन खिलजी खुद उपस्थित हुआ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आगमन हुआ। कब हुआ? 1301 में। और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी को अंदर जाने के लिए कोई माध्यम नहीं दिख रहा था, तो उन दोनों को माध्यम मिल गया। क्या? नुसरत खान, रणमल और रतिपाल और रणमल को बुलाया और इसने संधि का मतलब इन दोनों को लालसा दी। क्या? कि तुम दोनों को अगर मैं गुप्त सुरंग मेरे को बता दी तो मैं तुमको क्या दे दूंगा? आधा मतलब रणथंभौर का मैं तुमको राजा बना दूंगा। तो इन दोनों ने गुप्त सुरंग बता दी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो गुप्त रूप से अंदर प्रवेश, रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। ठीक है, अब होता क्या है? होता क्या है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश तो कर लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोनों के मध्य युद्ध हुआ। किसके मध्य हुआ? हामिद देव चौहान के मध्य, हामिद देव और अलाउद्दीन के मध्य, और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ दोनों के मध्य, जिसमें विजय कौन रहा? विजय रहा अलाउद्दीन खिलजी और हार कौन गया? हामिद देव चौहान। कहते हैं कि जब इसको हार का मतलब इसको लगा कि यार इतनी सारी सेना में मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो इसने क्या किया कि उस रणथंभौर दुर्ग में भगवान शिव का मंदिर है, उस भगवान शिव के मंदिर में जाके अपना सिर काट के वहां पर अर्पण कर दिया था। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है कौन? नयनचंद्र सूरी। याद रखना, कौन कहता है? नयनचंद्र सूरी कहता है कि हामिद देव जब युद्ध की मतलब युद्ध करने के बाद इसको लगा नहीं कि मेरी विजय होगी, तो इसने अपना सिर काट के किसको अर्पण कर दिया? भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजय रहा। हुआ क्या? इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम है रंगदेवी। किसकी पत्नी थी? हामिद देव। और इसकी एक पुत्री थी, किसका नाम है क्या? पद्मनी। पद्मनी के लिए इसने पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर लिया, हामिद देव चौहान हार गया और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। जब होता है तो क्या होता है कि रंगदेवी और पद्मनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। क्या कर लिया? जौहर। इसने कर लिया जौहर। कौन सा जौहर कर लिया? इसने किया अग्नि जौहर। और इसने किया वो जल जौहर। अग्नि में कूद के जान दे दी किसने? रंगदेवी ने। और पानी में डूब के किसने जान दे दी? पद्मनी ने। जौहर हुआ और ये कहते हैं इसको क्या हुआ था? रणथंभौर का पहला साका, यानी कि राजस्थान का पहला साका। कब हुआ था? 1301 में। राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? 11 जुलाई। याद रखना, रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 11 जुलाई
1301 में। ठीक है, ये रणथंभौर का पहला शाखा हुआ। रणथंभौर का पहला शाखा और राजस्थान का पहला शाखा कौन सा है? ये रणथंभौर वाला। याद रखना, हामिद चौहान की पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मिनी ने दोनों ने जौहर किया और हामिद चौहान ने केसरिया किया। और यहाँ पर राजस्थान का पहला शाखा हुआ जो हुआ 11 जुलाई 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। हामिद चौहान की मृत्यु हो गई और इन्होंने जौहर कर लिया और इसे कहते हैं राजस्थान का पहला शाखा। याद रखना, राजस्थान का पहला शाखा किसे कहते हैं? ये हुआ है राजस्थान का पहला शाखा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों के अनुसार मैं उनको नाम लिखवा देता हूं ताकि आपको पता चले कि उन ग्रंथों के माध्यम से भी ये सारी जानकारी उन ग्रंथों के माध्यम से हमें मिली है। कैसे? सबसे पहला ग्रंथ कौन सा? एक तो हामिरठ, उसको तो आपने लिख दिया है। ये किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। ये प्रमुख ग्रंथ है जिसमें हामिद चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ कौन सा है? हामिर रासो। दो ग्रंथ है हामिर रासो, याद रखना, कभी दोनों अलग अलग है। ठीक है, कभी दोनों अलग अलग है, याद रखना। हामिर रासो लिखा था, ये लिखा था भोजराज, आपने भोजराज ने। ठीक है, और ये लिखा था सारंदर ने। ठीक है, एक लिखा था हामिर महाकाव्य, ये लिखा था नयनचंद्र सूरी ने। तो ये प्रमुख ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हामिद चौहान के जीवन के बारे में पता चलता है इन ग्रंथों के माध्यम से। ये था हामिद चौहान, जो एक महत्वपूर्ण शासक है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था 1301 में और राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 11 जुलाई 1301 में। और ये रणथंभौर के रणथंभौर की शाखा का, चौहान शाखा का अंतिम शासक है कौन? हामिद चौहान। कल हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश के बारे में। हामिद चौहान के बारे में इतना ही है। बहुत धन्यवाद।